Good morning, students. वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट टाइम हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट किया था, जिसमें उसके हमने सारी केमिकल रिएक्शंस क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप लगे थे। उसके बाद उसका हमने नोमेनक्लेचर किया था, जिसमें हमने कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही किए थे। देन हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशंस में उसकी फॉर्मेशंस की थी बाय द यूज ऑफ अल्कीन। सेकंड एपोक्साइड था। थर्ड बाय द यूज ऑफ बाईमोलिकुलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एंड फोर्थ था हमारे पास क्या, बाय द यूज ऑफ द गिरनार्ड्स रिएजेंट विद द 1,2 डाई कीटोन्स। एंड एक हमने लास्ट मेथड उसमें था हमारे पास क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ विसिनल डाईहेलो अल्केन्स। इन सब से हमने क्या प्रिपेयर किया था, डाईहाइड्रिक अल्कोहल की हमने क्या की थी, प्रिपरेशंस की थी। देन हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ वी प्रिपेयर दी एस्टर हैलाइड्स एसिटल एसिटेट बाय द यूज ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले डाईहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी मेटल्स के साथ। हमारे पास क्या बन गए थे, सोल्ट। 2 OH हैं तो डाईफॉर्म ही बनेगी। देन हमने रिएक्शन की थी विद हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। देन भी हमारे पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल में से क्या बने थे, डाईक्लोराइड फॉर्म या डाईहैलाइड फॉर्म प्रिपेयर हुई थी। देन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनाइल के साथ भी हमारे पास से तो लाइक ऑफ अल्कोहल एस्टर ही बने थे, बट डाई से हमारे पास क्या बने थे, पॉलीमर कंपाउंड्स टैक्रोन बने थे। देन बाय रिएक्शन विद दी एल्डिहाइड और कीटोन से हमने क्या प्रिपेयर किया था, एसिटल एंड कीटल्स की। एंड देन हमने हीटिंग की थी। एंड देन हमने ऑक्सीडेशन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या की थी, फॉर्मेशंस की थी। ऑक्सीडेशन में हमारे पास 2 मेन प्रोडक्ट हमने रिएजेंट यूज किए थे, क्या, लेड टेट्राऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन पर आयोडिक एसिड। ये हमने यूज की थी, पर आयोडिक एसिड एंड लेड टेट्रा एसिटेट। इन सब के यूज़ से हमने क्या की थी, ऑक्सीडेशन करके हमने क्या प्रिपेयर किए थे, हमने अल्डिहाइड और कीटोन्स की क्या की थी, फॉर्मेशंस की थी। ठीक है, समझ आ गई है बात सभी को। देन इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका क्या, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इम्पोर्टेंट है एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्या, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, पिनाकोल से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, पिनाकोलिन की क्या कर देंगे, प्रिपरेशंस कर देंगे। ठीक है, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, पिनाकोलिन में हम क्या करते हैं, पिनाकोल से हम क्या बनाते हैं, पिनाकोलिन बनाते हैं। तो पिनाकोल क्या होता है हमारे पास, पिनाकोली दिस CH3C CH3C CH3 CCH3OH OH। ये 2,3 डाईमिथाइल, मैंने नोमेनक्लेचर में भी आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, -2,3 ब्यूटेन डाईओल, 2,3 ब्यूटेन डाईओल। ये हमारे पास क्या है, पिनाकोल है। ठीक है, CH3 CH3 CCH3OH OH, ये हमारे पास क्या है, पिनाकोल है हमारे पास। ठीक है, इससे हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, बाय द लॉस ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस होगा, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, पिनाकोलिन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हमारे पास, पिनाकोलिन। दिस इज पिनाकोलिन। मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई,
यहाँ से और वाटर के मॉलिक्यूल लॉस हुए, इंट्रा फॉर्म के अंदर ही क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म है होगा इसका कैसा होगा, इंट्रा मोलिकुलर मैकेनिज्म, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल ही क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है हमारे पास। तो दिस ही पिनाकोलिन। तो हम क्या कर रहे हैं पिनाकोल से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, पिनाकोलिन की क्या कर देंगे, प्रिपरेशंस कर देंगे। ठीक है, पिनाकोल हमने देख लिया उसकी स्ट्रक्चर क्या है। देन दिस इज, ये हमारे पास क्या है, पिनाकोलिन है। ये हमारे पास क्या है, पिनाकोलिन है। रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ बाय द लॉस ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल। इंट्रा फॉर्म में मैकेनिज्म हो रहा है, क्योंकि विद इन दी मॉलिक्यूल ही रिएक्शन हुई है, तो इंट्रा फॉर्म में ही मैकेनिज्म होगा। अब हम इसका डिस्कस कर देंगे क्या मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम सबसे पहले लेंगे, मैंने पिनाकोल ले लिया, दिस इज पिनाकोल, CCH3 CCH3 CH3 OH OH होगा। इसको हम आयनाइज करेंगे क्या, H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव, ये हमारे पास आयनाइज होगा। H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, इस तरीके से आयनाइज हुआ। मैंने क्या ले लिया H पॉजिटिव ले लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। इस ऑक्सीजन ने अपने हाइड्रोजन इसको दे दिए, देन क्या हो जाएगा OH2, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। इसने अपने दिए तो इस पे चार्ज, नेचुरली बात है इसने डोनेट किए हैं तो इस पे डेफिशिएंसी होगी, उस पे चार्ज आ गया क्या, पॉजिटिव, और क्या बन गया हमारे पास OH2 फॉर्म बन गई। अभी ऑक्सीजन क्या है, डेफिशिएंट है, तो इसकी वैलेंसी कौन पूरी कर देगा, यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस OH2 चले जाएंगे और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारे पास लॉस हो जाएगा। ये फॉर्म बन गई थी ना हमारे पास OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ चुके हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH3 OH CH3 CH3 O पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया है, लॉस हो गया है। अब आपने ये ध्यान रखना है, देखो हमने H पॉजिटिव का अटैक करवाया था, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, दोनों में से कोई मर्जी अटैक कर सकता है। यहाँ पे तो जो मॉलिक्यूल है ये तो ऐसा है कि इसमें से किसी मर्जी से आप माइग्रेशन करवा लो, क्योंकि दोनों पे CH3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो इसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स राइज नहीं होगी। बट आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, आपने ये जो वाटर का मॉलिक्यूल लॉस करना है ये ऐसे कार्बन से करना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या कर सकें, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकें। मीन्स क्या है, अगर ये कार्बन ऐसा है हमारे पास, ये तो पिनाकोल सिंपल सा है मॉलिक्यूल, इसमें दिया हुआ है सेम सी ही अरेंजमेंट है। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होता और यहाँ पे भी, यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता, यहाँ इथाइल होता और यहाँ क्या है, मिथाइल होता। अब इथाइल ज़्यादा स्टेबलाइज करता है या मिथाइल, नेचुरली बात है इथाइल ज़्यादा करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, ज़्यादा मिलेगा। तो जो आपने OH2 फिर लॉस करना था, फिर वो यहाँ से लॉस करना था आपने। अंडरस्टूड, इतना समझ आया सभी को। बाकी मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगी। एक बार तो आप मॉलिक्यूल का सिंपल मैकेनिज्म देखिए कि क्या से कैसे करना है हमें। मैंने यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब ये कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब इस कार्बोकेटाइन पे मैं क्या कर सकती हूँ, मिथाइल ग्रुप की क्या कर सकती हूँ, शिफ्टिंग कर सकती हूँ, ताकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C पॉजिटिव, CCH3 CCH3 ये बन गया हमारे पास। अब इसके ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इसकी डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करेगा हमारे पास, ये आया है ना हमारे पास CH3 C पॉजिटिव OH CCH3 ये बन चुका है हमारे पास। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग हुई तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा हमारे पास, ये
क्या हो जाएगा, इसने अपने लोन पेयर दिए तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, बाकी मॉलिक्यूल सेम जैसे था। ठीक है, इसने दिए हैं ये यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड राइज हो गया, इसने दिए इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, एक इधर से एक इधर से, दो इधर से, 4 बॉन्ड बन चुके हैं और ये हो गया। अब ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास दिस इज पिना कोलिन, ये हमारे पास क्या है, पिना कोलिन है ये हमारे पास। ठीक है बच्चे, समझ आ गई होगी बात सभी को। सबसे पहले मेरे पास मॉलिक्यूल था पिनाकोल फॉर्म में, जिसमें दो, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में करके बता रही हूँ आपको। ये पिनाकोल था, सॉरी यहाँ पे CH3 ये पिनाकोल था। सबसे पहले H पॉजिटिव आया H2SO4 से, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये बन गई प्रोटोनेटेड फॉर्म, यहाँ से वाटर लॉस हुआ, यहाँ से जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन इसको स्टेबलाइज करने के लिए मिथाइल ग्रुप यहाँ आया, तो इस कार्बन पे हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, CH3 और OH। फिर इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए तो कार्बन वैलेंस हो गया, डबल बॉन्ड राइज हुआ, देन इसकी इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने अपने दे के कंप्लीट किए हैं, किसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की। और हमारे पास क्या हो, लॉस किया है हमने, और इसमें क्या बन रहे हैं, कार्बोकेटाइन बन रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो वाटर को हम लॉस कर रहे हैं वो वहाँ से लॉस करना है आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फिनाइल, PH इज द फिनाइल, OH फिनाइल यानी कि बेंजीन की रिंग, OH। ठीक है, H पॉजिटिव आएगा। अब देखो आपने कहाँ से लॉस करना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा या ये वाली ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी। अब पीएच और मिथाइल में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, कौन ज़्यादा होता है, फिनाइल ग्रुप। ये बुक में आपका ऑर्डर भी दिया हुआ है तो आप देख लेना, फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, ज़्यादा करेगा हमारे पास। तो जो आपने लॉस करना है ना OH2 फॉर्म, वो यहाँ से लॉस करनी है, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एज कम्पेयर टू इससे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लॉस कर दूंगी, फिर से ये बाहर चला जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ज़्यादा स्टेबलाइज करें क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, देन इसकी माइग्रेशन होगी, देन हमारे पास सेम मैकेनिज्म होगा। बस ध्यान रखना है आपने, और ऑर्डर भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन करता है हमारे पास, इन द केस हो क्लोरो ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो तो डिस्टेबलाइज करते हैं। देन है फिनाइल, जैसे ही फिनाइल लगा हुआ है। देन है टोलाइल, पैराटोलाइल। ठीक है, पैराटोलाइल यानी कि बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या लग गया, CH3 इस तरीके से लग गया हमारे पास। ठीक है, और एक है पैरामिथॉक्सी जो कि बुक में आपको दिया भी होगा OCH3 फॉर्म में, इनका ज़्यादा प्लस आई फैट मिलता है तो ये ज़्यादा क्या करते हैं, डोनेशन करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल OCH3C6H5। ठीक है, दिस ही पैराटोलाइल, सॉरी पैरामिथॉक्सी, क्योंकि बेंजीन की पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OCH3 कौन सा ग्रुप होता है, मिथॉक्सी। OCH3 C6H5OH। ठीक है, अब आप कहाँ से लॉस करोगे, इसमें तो देखो सेम ही सिमिलर ही है, कहीं से भी आप कर सकते हो, दोनों में इक्वालिटी है, तो कोई मर्जी आप क्या कर सकते हो, लॉस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लगा हो, Cl लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है हमारे पास, Cl लगा होता
और ये फॉर्म होती, फिर कहाँ से होता, फिर यहाँ से होता, क्योंकि आपको पता है Cl का कैसा इफेक्ट होता है, विदड्रॉइंग, तो ये तो डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ से ज़्यादा आपने करना था। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है पिनाकोल पिनाकोलिन वाला, प्रोटोनेशन के थ्रू होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, जितना फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, और वहीं से आपने क्या करना है, वाटर की फॉर्म लॉस करनी है। ठीक है, चैप्टर आपका ये अल्कोहल वाला कंप्लीट हो गया है। अब मैं कभी भी आप लोगों को टेस्ट ले सकती हूँ, टेस्ट के लिए जो भी सिलेबस होगा वो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूँगी। इतना सभी प्रिपेयर कर लेना, कोई प्रॉब्लम लगे तो कंसर्न कर लेना मेरे से। थैंक यू।